प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और जल्द से जल्द कंसीव करना चाहती हैं। ऐसे में ओवुलेशन ट्रैक करके हस्बैंड के साथ रिलेशन भी बना चुकी हैं। अब पीरियड को 4 से 5 दिन बाकी है और आप जानना चाहती हैं कि इस महीने प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कुछ महिलाएं जिनका पीरियड डेट मिस हो चुका है और ये सोचकर इग्नोर कर देती हैं कि पीरियड में 2-4 दिन आगे पीछे होता है, लेकिन आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 वाइटल बॉडी सिग्नल्स के बारे में, जिसको जानना और पहचानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो सही टाइम पे बॉडी को समझ पाएं और अपना ख्याल रख सकें, प्रॉपर न्यूट्रिशंस, डाइट और स्लीप को मेंटेन रख सकें। और जो महिलाएं प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं वो सही टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेजर्स ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, चले फिर बारी बारी करके इन 3 सिम्टम्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सिग्नल जो आपकी बॉडी प्रेगनेंसी रुकने के बाद दे रही होती है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये हल्की सी स्पॉटिंग के फॉर्म में होती है। गुलाबी या ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक रह सकता है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये स्पॉटिंग कभी भी पीरियड जैसा नहीं होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी भी ब्राइट रेड हेवी फ्लो के साथ नहीं होता है। एकदम हल्की सी स्पॉटिंग लाइट पिंक या ब्राउनिश टिंज के साथ मिल सकता है, जिसमें आपको पैड भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अंडरगारमेंट्स में आप स्पॉटिंग को देख पाएंगी, वो भी अगर डार्क कलर का अंडरगारमेंट्स आप यूज करती हैं नहीं समझ पाएंगी, तभी इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग माना जाएगा। ये जो हल्की सी स्पॉटिंग होती है इसलिए होती है कि आपका ओवुलेशन हुआ, यानी कि एग रिलीज हुआ, उस टाइम आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हुई, हस्बैंड का स्पर्म और आपका एग मिलकर एम्ब्रायो बना। वो एम्ब्रायो जब जाके बच्चेदानी के परत में लाइनिंग में चिपकता है, उस वक्त कुछ टिश्यू, कुछ सेल्स डैमेज होते हैं जो ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ठीक वैसे ही कि मान लीजिए आप एक छोटा सा पौधा मार्केट से खरीद कर लाती हैं, तो क्या आप उसे डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर रख देंगी तो वो बड़ा हो जाएगा? नहीं ना, बल्कि आप मिट्टी को कुरेदती हैं, वहाँ पे पौधे को रखती हैं, फिर उसके ऊपर और मिट्टी डालकर, फर्टिलाइज़र डालकर उस जगह को दबा देती हैं, वहाँ पानी देती हैं ताकि पौधे को अच्छे से नरिशमेंट मिले और तब वो धीरे-धीरे सेटल होकर बढ़ना शुरू होता है। ऐसे ही एम्ब्रायो बच्चेदानी की लाइनिंग में, दीवार में जाके कुरेदता है, अपनी जगह बनाता है, वहाँ सेटल होता है, वहाँ से नरिशमेंट लेकर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। अब ये सवाल आता है कि ये ब्लीडिंग होता कैसा है? ये बहुत ही हल्की गुलाबी या फिर ब्राउनिश कलर का होता है, रुक रुक के होता है। थोड़ा सा स्पॉटिंग होगा, फिर थोड़ी देर नहीं होगा, फिर हल्का सा स्पॉटिंग होगा। पीरियड जैसा हेवी और लगातार कंटिन्यूअस नहीं होता है। 1 से 2 बूंद हल्की गुलाबी या ब्राउनिश टिंज के साथ ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन तक रुक रुक के होता है। यानी कि 1-2 बूंद आप अभी नोटिस की, उसके कुछ देर बाद या कुछ घंटों के बाद फिर से 1-2 बूंद आपको फील होगा। लेकिन कई बार अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो इसे ही पीरियड समझ लेती हैं, हालांकि ये पीरियड से बिल्कुल अलग होता है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, जो ऑलमोस्ट 30 to 35% महिलाओं में देखने को मिलता है। दूसरा सिम्टम जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंट है आपकी प्रेगनेंसी ठहरने का, वो है बीबीटी में चेंजेस। इस सिम्टम को अगर आप प्रॉपरली समझ लेती हैं और ट्रैक करती हैं तो बहुत हद तक
डेट से पहले ही आप प्रेगनेंसी को समझ पाएंगी। जब आपका पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट डे से ही आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को नोट करना शुरू कर दीजिए। अपने पास बेड साइड में कैलेंडर रखिए। एवरी मॉर्निंग सुबह उठते ही बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, सबसे पहले अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर कीजिए और उस डेट में लिखना शुरू कीजिए। कुछ महीने ऐसे ट्रैक करने के बाद आप नोटिस करेंगी बॉडी टेम्परेचर का एक पैटर्न बन गया है। मिड मेंस्ट्रुअल टाइम पे आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज रहता है, उसके 6 से 7 दिन बाद थोड़ा डिप करता है, फिर अगेन राइज करता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर में राइज, फिर फॉल करना, फिर राइज करना क्यों होता है? तो देखें, आपका पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गया, ओवरी में एग बनने शुरू हो गए। वहां से ओवुलेशन के टाइम जो सबसे मैच्योर और हेल्दी एग बना है वो रप्चर होगा, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। जैसे ही एग रिलीज होता है, आप नोटिस करेंगी बॉडी टेम्परेचर में 0.3 टू 0.5 डिग्री तक का राइज मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका एग रिलीज हो चुका है। अब आपको हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है ताकि एग और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी कंसीव हो सके। कुछ स्टडीज के हिसाब से ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और अब जब इम्प्लांटेशन का टाइम आया है, यानी कि ओवुलेशन के 6 से 10 दिन बाद जो एम्ब्रायो है वो बच्चेदानी में जाके इम्प्लांट होगा, उस वक्त बॉडी टेम्परेचर में फॉल आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि रीजन है बीबीटी में फॉल होने का, जिसे हम इम्प्लांटेशन डिप के नाम से जानते हैं। इम्प्लांटेशन डिप एक दिन के लिए होता है, उसके बाद अगेन टेम्परेचर में राइज आता है। ये जो बीबीटी का पैटर्न बना है बहुत जरूरी है समझना, ताकि आप जान पाएं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। ये सारे चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि आपका ओवुलेशन सक्सेसफुली हुआ है, फर्टिलाइजेशन भी प्रॉपरली हो गया है, इम्प्लांटेशन भी हो चुका है और आप कंसीव कर चुकी हैं। अब तीसरा जो बॉडी सिग्नल है वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस, यानी कि आपका ब्रेस्ट स्पेशली निपल और एरियोलर एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद आपके हार्मोन्स यकायक फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसके वजह से आपका ब्रेस्ट में फुलनेस, हेवीनेस और टेंडरनेस बहुत इंटेंस रहता है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस वैसे तो पीरियड आने से पहले यानी कि पीएमएस में भी मिलता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं रहता जितना कि प्रेगनेंसी रुकने की वजह से रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने से हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होती है, हार्मोन्स का लेवल भी आगे बढ़ते रहता है, कंटिन्यू रहता है, जिस वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस भी कंटिन्यू रहता है और आगे बढ़ते रहता है। ये भी प्रेगनेंसी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी रुकते ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ताकि मिल्क डक्ट का फॉर्मेशन हो सके, वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से पहुँचता है, आगे चलकर लैक्टेशन का प्रोसेस प्रॉपरली हो सके, बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, वो अच्छे से माँ का दूध बन पाए। लगभग 80% महिलाओं में पाया जाता है, यानी कि अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनमें से 80 महिलाओं में ये बदलाव देखने को मिलता है। अगर ये तीनों सिम्टम्स एक साथ आपको मिलते हैं तो बहुत हद तक ऑलमोस्ट 80 to 90% चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। होपफुली आज आप इन 3 वाइटल बॉडी सिग्नल्स के बारे में जान पाई होंगी और समझ पाई होंगी।